अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है आज की बात सेठी के साथ। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर साहब, नए साल 2026 का आज दूसरा दिन है और हाँ जी। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि बड़ा कुछ इस साल बदलेगा, तब्दील होगा। पिछले साल जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई या नहीं, इस पर आपने एक सैर हासिल तज्जिया दिया अपने आखिरी शो में, साल 2025 के आखिरी शो। अब थोड़ा बहुत चेंज मूड में दिखाई दे रहा है, लेकिन किसके? देयर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग। हम सेकंड और थर्ड चंक में उनकी भी जाकर बात करेंगे। एक ये कि हुकूमती सेटअप में कहीं कोई चेंज होने जा रहा है, कोई वंडरफुल बॉय या ब्लेंडर बॉय क्या होने जा रहा है, और इसके अलावा हैंडशेक को लेकर जो शोर मचा, उसके पीछे क्या कहानी है, वो अपनी जगह पर अहम। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, सॉफ्ट स्पोकन समझे जाते हैं, उन्होंने एक तरह से इल्तिजा कर ली साहिब इक़्तिदार लोगों से कि आप प्लीज़ कोई फ़ॉर्मूला ऐसा सामने लेकर आएँ जिससे घुटन की फ़ज़ा जो है, सफोकेशन सी हुई हुई है पॉलिटिकल, वो दूर की जा सके। और उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालात हैं, मामलात हैं, मुलाकात की सिचुएशन के ऊपर भी बड़े अफ़सोस का इज़हार किया। जैसे उनको दिली तौर पर बड़ा सदमा है सारी सिचुएशन। हम देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि हमने बार-बार पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हमें रिजेक्ट किया। और दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे में जो हटकर बात की है, वो जनाब राना साहब ने की है। राना सनाउल्लाह साहब का फ़ॉर्मूला क्या है? उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, जी। उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। तो फिर ये सूरत हाल जो है पॉलिटिकली बेहतर सिमत जो है ना, ये फिर बढ़ सकती है। उसमें 2 तो आ गए ना मेरे लीडर, प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसफ अली जरदारी साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं। और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही हैं, सबको पता है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होंगे, उसको जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। अच्छा देखें, इन्होंने जो नाम बता दिए सीधे-सीधे, जब बिग 3 हम सुनते थे, बिग 5 फ़ॉर्मूला आ गया ये सामने। कितना काबिल अमल है, और जिनका नाम सब जानते हैं, वो और इमरान खान साहब कैसे एक प्लेटफ़ॉर्म पे एग्ज़िस्ट करेंगे? देखिए, थियरी में तो बिल्कुल सही बात है ना। इससे बेहतर क्या है कि अगर ये 5 बिगीज़ हाँ। इकट्ठे हो जाएँ और कुछ तय कर लें कि आगे कैसे बढ़ना है, हुँ। तो सारी इंस्टेबिलिटी जो इस मुल्क में है इस वक़्त बिकॉज़ ऑफ पॉपुलिज़्म और खान साहब की पॉपुलिज़्म और वो जो दिन-रात सड़कों की बात करते हैं, हुँ। तो और फिर इंटरनेशनल अरेना में भी उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। ये तो नहीं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। हाँ। तो इसलिए आई थिंक ये तो सबके इंटरेस्ट में है कि खान साहब की वापसी हो किसी न किसी स्टेज पे, हुँ। ज़िम्मेदारी उठाएँ कि किस तरीके से मिल के आगे काम को चलाना है। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाए जिसमें इस दफ़ा 5वां शख्स भी इंक्लूड हो जाएगा, हुँ। ताकि क्लियर हो जाए कि आगे जो रास्ते हैं वो कैसे चलने हैं, सब ने मिल के। हुँ। इन थियरी तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मगर क्या ये मुमकिन है? अच्छा, मुमकिन मैं समझता हूँ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 बड़ी पावरफुल शख्सियात इन्वॉल्वड हैं हुँ। और 2 सियासी जमातें जो हैं वो ये फ़ायदा या नुकसान है उनका। जी। जो स्टेक सियासी होल्डर्स। जमातें हैं जिनका फ़ायदा नुकसान है वो तो नून लीग और पीपल पार्टी हो जी। गई, ठीक है जी। हुँ। और जो बड़ी शख्सियातें हैं, एक तो खैर इमरान खान हो गए और एक वो जिनका नाम नहीं लिया जा रहा, हाँ, नहीं ठीक? उनका सब जानते हैं, सब राना जानते साहब हैं। ने कहा सब तो जानते हैं। अब बात ये है कि ये कैसे एक सफ़े पे आएँगे? हुँ। अगर आप कहीं न कहीं कंसेशन देते हैं इमरान खान को, हुँ। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को नुकसान है। हुँ। और अगर आप खान साहब को कंसेशन देते हैं, तो हो सकता है कहीं और नुकसान हो जाए उसका। हुँ। बिकॉज़ वो ट्रस्ट नहीं है ना। एक के सियासी मफ़ाद है, दूसरे के ट्रस्ट नहीं है। हुँ। देखिए, सियासी मफ़ाद तो ये है कि अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है, तो जी। नुकसान हो जाएगा ना इन सियासी जमातों का, हुँ। सीधी-सी बात है। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ तो बिटवीन द क्लैश ऑफ पार्टीज़। इंटरेस्ट है। हुँ। मगर दूसरी जगह जो है वो क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ है। बिकॉज़ वहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी कोई नुकसान किसी का हो जाएगा। वहाँ नुकसान फ़ायदे का इश्यू नहीं है इंस्टीट्यूशन का नुकसान नहीं होता। वहाँ पर्सनैलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट और खान साहब ने एक मसला क्रिएट कर दिया है। एक तो एक ज़ाती लड़ाई ले ली है और दूसरा ये है कि उस ज़ाती लड़ाई में इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया है और इंस्टीट्यूशन के अंदर रिवोल्ट को हुँ। प्रोवोक करने की कोशिश की है। हुँ। तो उससे ये हुआ है कि वो जो ज़ाती जो प्रॉब्लम था या कॉन्फ्रंटेशन थी, वो अब बिटवीन ज़ाती कॉन्फ्रंटेशन से आगे बढ़ के इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्फ्रंटेशन हो गई। हुँ। बिकॉज़ इंस्टीट्यूशन ने अपने रैंक्स इकट्ठे कर लिए। हुँ। अराउंड देयर चीफ इंस्टीट्यूशन इकट्ठी हो गई। यकजा है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि
just because he's the chief. Because they think कि इमरान खान जो है, if he comes back to power, तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक नहीं होगा. इंस्टीट्यूशन के अपने पावर इक्वेशन है ना, Right. इंस्टीट्यूशन के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, which are different from those of the chief, cannot be necessarily the same at a personal level. So personal level and institutional level इकट्ठे हो गए वहाँ. ठीक. तो खान साहब ने ये गलती की है इन माय व्यू कि उन्होंने बाय टारगेटिंग द इंडिविजुअल उन्होंने इंस्टीट्यूशन को एलिनेट कर लिया आपसे. अब इंस्टीट्यूशन के अंदर लोग हैं जो इन थियरी तो बड़े प्रो इमरान खान थे. मैं आपको अपनी इम्प्रेशन दे रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन के अंदर बड़े प्रो इमरान खान लोग थे, फैमिलीज थी, उन्होंने वोट भी डाला था, पीटीआई के सपोर्टर्स भी थे. उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अब ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि खान इज़ नॉट गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन. अच्छा. He may be popular, we may like him, but his utterances, जो वो रास्ते इख्तियार करते हैं, they have damaged the institution. और ये आगे आके अगर if he is given power, he will continue to damage the institution. Okay. और damage the institution का मतलब क्या है? Take away power from the institution. Institution तो अपने आप wants to retain the central hand जी. as an institution. Right. वो एक चीफ की बात नहीं होती, ठीक. वो इंस्टीट्यूशन की बात है. हाँ. अब इंस्टीट्यूशन इज सो ओवरवेलमिंगली डोमिनेंट इन पाकिस्तान सोसाइटी कि एनीवन हु ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट पावर अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन अपने रैंक्स क्लोज कर वो रिएक्ट करता है उस पे. रिएक्ट करके अपने रैंक्स क्लोज कर देते. तो इसलिए खान साहब का इस वक्त जो प्रॉब्लम बना हुआ है वो ये सिर्फ एक शख्स नहीं बना हुआ. वो तो बंदा ओवरकम भी कर सकता है ना, बिकॉज ऑफ कि चले जी आप 2030 तक you don't have a chance of becoming prime minister, जी. etc etc, या 2028 तक जी. ताकि कोई हिला ना सके, या अगर आप बन भी जाते हैं तो you can't interfere in changing the ranking order. कोई चांस नहीं रहा. नहीं, मतलब है कि वो तो पॉसिबल है ना. हाँ. कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, एक इलेक्शन होती है, वो जीत जाते हैं इमरान खान, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वो फिर भी हिला नहीं सकेंगे टू द चीफ को. मगर इशू फिर चीफ का नहीं रहा ना, यही मैं आपसे कह रहा हूँ. इशू फिर इदारे का बन गया. इदारा ये समझता है कि खान इज नॉट गुड फॉर द इदारा. हाँ, ऐसा और तब वो हुआ? इदारा ये है आयशा, वो ये सोचता है कि इफ एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर द इदारा, इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान. क्योंकि ये इदारा सिक्योरिटी का इदारा है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनी हुई है. नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को अगर रियासत को कोई धचका लगता है या कोई अंडरमाइन करता है या इरोड करता है या डिवाइड करता है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, द आई फॉर पाकिस्तान. ठीक है. तो दिस इज द वे दे सी थिंग्स. तो ये खान साहब का प्रॉब्लम है टू फोल्ड. तो अब ये है कि बाकी लोगों के तो सिंगल फोल्ड है ना. पीपल्स पार्टी का है कि चलो पंजाब में वोट नहीं मिलेगा, खान ले जाएगा, खान शायद कराची में भी ले जाएगा, खान सिंध को नहीं तोड़ सकता. मगर क्या पता, खान आए और खान भागे दौड़े, इधर करे उधर करे, हो सकता है सिंध के अंदर भी इन रोड्स हो जाए, उसके रूरल सिंध में, तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी वोंट लाइक इट. सिमिलरली पंजाब के अंदर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द चीफ मिनिस्टर इज डूइंग, सम ऑफ द गुड वर्क दैट शी इज डूइंग, बट उसके अलावा अगर इलेक्शन होती है तो क्या पता लोग जो है वो भूल जाएं द गुड वर्क शी इज डन, एंड वो जो एक चढ़ा हुआ है ज़हन के अंदर तो करना है कि इमरान को एक दफ़ा वोट देना है, तो फिर क्या होगा. सो यू सी देयर आर टू मेनी वेस्टेड इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन. और इसीलिए क्योंकि सोल्यूशन खान के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है और इनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये सारे बातें करते हैं कि जी बातें करें बातें करें बातें करें. अब बातें क्या करेंगे? एक ही बात हो सकती है जो खान इस वक्त तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, और वो बात यही है कि जी तुम चुप करके बैठो जी, और ये मुद्दत पूरी करने दें. और ये पूरी मुद्दत पूरी होगी इस हुकूमत की, और हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाएंगे, उसको भी सपोर्ट करें आप, जो हम आगे लाने वाले हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ठीक, तो वो तो खान तैयार नहीं है ना करने के लिए. वो तो इस वक्त अपने जो बंदे हैं उनको भगाया हुआ दौड़ाया हुआ सारे पाकिस्तान में. वो पहले लाहौर में होके गए, अफरीदी साहब अब कराची जा रहे हैं, अब वहाँ भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि कराची की सिंध की हुकूमत उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करती है, पंजाब से डिफरेंट होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो आई थिंक दीज आर द इश्यूज. इसीलिए बिलावल भी यही बात करता है, राना सनाउल्लाह भी यही बात करता है. अब ये है कि ये फिर क्यों बात करते हैं, वो उनका तो समझ आती है कि वो रिलीफ चाहते हैं, ये क्यों बात करते हैं? हाँ, ये गवर्नमेंट के लोग क्यों बात करें, स्पेशली जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे दिसंबर के स्टार्ट में चीज़ें पहुंची और अता तारड़ साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नो चांस, बातचीत का कोई नहीं. फिर शहबाज शरीफ साहब अचानक ऑफर करते हैं, फिर बिलावल भी कहते हैं कि मुफाहमत के बादशाह कर सकते हैं चीज़ें हमवार. वाई गवर्नमेंट को बेचैनी क्यों है? अब ये बड़ी ट्रिकी सब्जेक्ट है.
but I will talk about it. अच्छा। Civilians will never be happy हम्म। उस रियासत में, उस आइन में जिसमें हावी इस्टेब्लिशमेंट हो। सिविलियंस वांट देयर स्पेस। ये एक आइनी रियासत है। हाँ इस आइन के ऊपर बड़ी लड़ाई जंगी हुई हैं, बड़े लोग सेक्रीफाइस भी हुए हैं। हाँ। अभी भी जैसे भी है लूली लंगड़ी है, आइन तो है ना, अच्छा। अब तब्दीलियां आ रही हैं उसके अंदर। ये बिलावल भी बात करता है, हम्म। सिविलियन स्ट्रेंथन, हम्म। यही है ना, जी। सिविलियंस इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे हो जाए। हम्म। इट्स अनदर फॉर्म ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। हम्म। व्हाट वाज द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? वो यही था ना कि हम मिलके हम्म। अपना पावर, सिविलियन पावर ओवर नॉन सिविलियन पावर को हावी करें, इसको ठीक। कंसोलिडेट करें, हम्म। ताकि फिर हमारे साथ ये गेम्स ना हो सके। अच्छा। अब वही उसी की रीप्ले हो रही है। हम्म। राना सनाउल्लाह भी यही बात कहते हैं, हम्म। क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर है ना। हम्म। शहबाज शरीफ ये बात नहीं करेगा, वो जरूर ये कहेगा हाँ हम तैयार है फॉर टॉक्स, ठीक। दैट्स पार्ट ऑफ पार फॉर द फोर, वो कोई बात नहीं। मगर और बिलावल और जरदारी साहब जो है इस वक्त कशमकश में हैं। उनके इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हम्म। ऐसे नहीं है कि इट्स अ फ्री राइड, दे आर ऑल्सो नेगोशिएटिंग, हम्म। रिटेनिंग सम पावर एंड गिविंग सम अदर पावर, बट दे नॉट हैप्पी। अच्छा। हर रोज ये बयान आता है बिलावल का, 18th अमेंडमेंट को रोल बैक नहीं होने देंगे। हाँ वो रेड लाइन बताते हैं अपनी। और आपको मैं बता दूं तो दूसरी तरफ से ये है कि उसको रोल बैक करना है आपने। हाँ ये तैयारी है देखिए इस ना, साल ये में तो जो बताया है ना जा रहा है उसके कि हैं। इश्यूज हैं 18th के। हम्म। तो अब ये तो सिविलियंस जो है ना, ये दे डोंट वांट टू रोल बैक द 18th, हम्म। मगर वो मजबूरी है। एक की तो बिल्कुल मजबूरी है, जो कहते हैं उनको करना पड़ता है। दूसरे जो है वो बेचारी स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिलावल और जरदारी साहब, अच्छा। दे नेगोशिएटिंग फॉर स्पेस। ठीक। बट ऑन द इश्यू ऑफ सिविलियन वर्सेस मिलिट्री, हम्म। द सिविलियंस जो कहे या ना कहें, हम्म। दे विल ऑलवेज कम टुगेदर। हम्म। एंड आई थिंक ये वो कशमकश है कि आपस की लड़ाई जंग एक जगह पे, दूसरी तरफ यह है सिविलियंस, सिविल मिलिट्री इश्यूज जो हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख से इश्यूज बने रहे हैं, सिविल मिलिट्री, वो भी साथ साथ चल रहे हैं इसमें। ठीक। अच्छा सेठ साहब, ये तो आपने बता दिया कि स्टेक्स क्या हैं जिनका सजेस्ट उन्होंने किया। इसको वहाँ कैसे देखा जा रहा होगा, इस ऑफर को और इस फार्मूले को, जिसमें वो कह रहे हैं कि राणा साहब कह रहे हैं वो भी आके बैठ जाएं, वो इस ऑफर को कैसे देख रहे होंगे? अच्छा, वो इसके दो पहलू हैं आशा, वेरी गुड क्वेश्चन। जिसके दो पहलू हैं, हाँ। एक तो ये वो इनकरेज कर रहे होंगे इस बात को अच्छा। कि ऐसे ना लगे कि वी आर नॉट रेडी फॉर टॉक्स, हाँ हाँ बात करें, चलाएं इस फॉर्मूले को। मगर वो ये तवक्को भी साथ कर रहे होंगे कि खान नहीं आएगा। देखिए, एक तरफ तो फॉर द फेस सेविंग कि हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम स्टेबिलिटी में यकीन रखते हैं, हम चाहते हैं कि सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, आगे रास्ता कोई ऐसा मिले जाके ये जो इस वक्त जो इंतज़ामिया है या जो हाइब्रिड रेजीम है, इसको कंसोलिडेट कर लिया जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये भी है कि उनको पता है कि खान अगर आ गया तो बड़े मसले बन जाएंगे। वही तो जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि खान ने इंस्टीट्यूशन को भी टेक ऑन कर लिया। तो आई थिंक डीप डाउन दे डोंट वांट दिस टू हैपन, ओके, बट ऑन द फेस ऑफ इट दे विल नॉट स्टॉप इट कि हाँ हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। लेकिन इस ऑफर में दो तजाद आते हैं सेठी साहब। एक तो ये कि DGISPR बहुत बार कह चुके हैं कि सियासी अमल सियासी जमातों का काम है, फौज इससे दूर रहेगी, हमेशा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। दूसरा ये कि माजी में जब भी इससे ऐसी डील पॉलिटिकल पावर्स के दरमियान होती थी तो गारंटर एस्टेब्लिशमेंट होती थी। अब की बार तो आप उसे फरीक बना रहे हैं ना इसमें बिठा। दैट इज द सिचुएशन ना। हाँ। और हर बात अगर कहीं कोई स्पोक्समैन को बात करे उसमें यकीन नहीं किया जा सकता ना। वो तो जाहिर है यही कहेंगे, और क्या कहेंगे कि नहीं हम चला रहे हैं सारा कुछ। ये क्या आपने बात की? अच्छा नहीं है, हाँ। यानी मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये कहते आए हैं तो राणा सनाउल्लाह साहब की इस बात के ऊपर वो सामने आएंगे और कहेंगे कि हम ऐसे किसी फार्मूले का हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं, वो नहीं है ना, ऑफिशियली दे कैन नॉट बी, मगर राणा साहब तो कह रहे थे हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। यही तो बात है। तो मुस्लिम लीग नून अपना दामन बचा रही है। दैट टेल्स यू ना कि एक तरफ वो इसकी मलकियत नहीं लेना चाहते। अच्छा, ऐसे ही है ना। हाँ, डीजी साहब इसकी मलकियत नहीं लेना चाहते, नहीं लेना चाहते, मगर राणा साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं ना, तो ये अपने तरफ से तो नहीं कर रहे ना। इसका ये मतलब है कि एक तरफ से उनको इजाजत है कि हाँ हाँ चलाएं इस बात को, दूसरी तरफ से कि हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो दोनों चीजें साथ साथ चलती है ना। चलें, स्टेटमेंट तो एस्टैब्लिश हो जाएगी कि एक ऑफर आई थी और इस तरह के ऑफर क्या, वो प्लेटफॉर्म तो कब से ये चल रही है बात, कभी इधर से आती है, कभी इधर से आती है, कभी इधर से आती है। ठीक है, तो ये राणा साहब और बिलावल सेम पेज पे हैं, राइट, और उसके पीछे जो लोग हैं हाँ। वो भी उसी पेज पे हैं, मगर जो पेज उस पे नहीं है वो और लोग हैं। चले, ये डिफरेंट पेजेस की बाबत बहुत अहम सवालात आगे चल के मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो PTI के सामने रखे जा रहे हैं।
रहे हैं और हम देख रहे हैं जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने इल्तिजा की, जैसे पीटीआई इज एट इट्स लोएस्ट राइट नाउ। तो राणा साहब भी कह रहे हैं कि चलें, आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन अकाउंट से अपने आप को डिस्टेंट कर लें, ठीक है, और ये आपने आपको उनसे दूर कर लें। दूसरा ये कि आप 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, उस पर आप अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है जनवरी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो 8 फरवरी के एहतजाज को रोक सके या उसको मोल्ड देखिए कर आयशा, सके। 8 फरवरी इज अनदर कॉल ना। जी। तो ये गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी ना कि एक और अब 8 फरवरी की तैयारियां शुरू हो जाएं, मीडिया स्पेकुलेशन शुरू कर दे, सोशल मीडिया एक्टिव हो जाए, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जाए। दिस इज डिस्टेबलाइजिंग। इस वक्त आप देखिए कि सबसे बड़ी जो प्रो प्लस फैक्टर है फॉर दिस हाइब्रिड रेजिम, वो ये क्लेम करते हैं हमने स्टेबल कर दिया पाकिस्तान। जी। हर जगह पे यही बात करते हैं, हमने पाकिस्तान को स्टेबल कर दिया। अनस्टेबल कंट्री थी, हमने टेररिज्म को अटैक कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं, ग्रोथ को हमने हार्ड डिसीजंस ले लिए हैं, IMF एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हम सही पाथ पे चल रहे हैं। तो अब जब पीटीआई जो है वो फिर अब 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल, पहिया जाम यौम कॉल कर स्याह। रही है। हो सकता है उससे पहले वो कैंसिल कर दे, बिकॉज दीज थिंग्स हैपन, बट द वेरी फैक्ट कि उन्होंने फिर अनाउंस कर दिया, जी। तो वो ऑलरेडी वो जैसे ना कि एक एंटेने खड़े हो जाते हैं, लो जी करेंगे तो तैयारी करो उसकी, हाउ विल वी पुट इट डाउन, व्हाट विल वी डू, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या फोर्सेस हमें चाहिए होंगी, पूरी CID या इंटेलिजेंस लगी होगी कि उनके क्या प्लान्स हैं, कैसे लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो यू नो उधर से वो तैयारी कर रहे होंगे। तो दिस इज डिस्टेबलाइजिंग। जब ये इस किस्म की कॉल्स चलती रहती है ना, तो दैट शोज इंस्टेबिलिटी। अच्छा। कोई इन हालात में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई यहाँ आके प्लानिंग नहीं करेगा कि आगे 6 माह में क्या होना क्या नहीं होना। तो पीटीआई इज कंटिन्यूइंग टू फाइट। जब तक वो फाइट करेगी, देयर इज नो स्टेबिलिटी। बिकॉज देखिए वेदर दे कैन ब्रिंग पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स, 10,000 बंदा इधर, 5,000 बंदा इधर, 4,000 बंदा इधर, तो वो मीडिया तो दिखाएगा ना, ट्रक बने हुए हैं, कंटेनर्स रुके हुए हैं, पुलिस आ रही है, रेंजर्स भी शायद आ जाएं, इमेजेस गो, एक अफरा तफरी, एक अफरा तफरी। पीटीआई की पॉलिसी है कि अफरा तफरी शो की जाए, वो कॉन्स्टेंटली अफरा तफरी हो, ताकि ये तंग आ जाए और कोई कंसेशन दे, और या ये कोई गलती करें। अच्छा। गलती भी हो जाती है ना जब आप पुट डाउन करते हैं कुछ, तो अगर लाशें आनी शुरू होगी तो मसला बन जाएगा। हमें तो 2014 में देखा है तो ये, वो कितना इशू बन जाता है। कैन दे डू इट अगेन? कैन पीटीआई ब्रिंग पीपल आउट एंड कैन द स्टेट रिएक्ट द वे इट डिड द लास्ट टाइम? दीज आर इश्यूज। अभी आप देखें ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हर जगह पे, हमारे यहाँ नहीं हुए, मगर जेन ज़ी जो है चेंज ला रही है हर जगह पे, देयर इज अ अपरोर। दूसरी चीज, ईरान के अंदर हाँ, इस वक्त इन्फ्लेशन महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर राइट्स शुरू हो गए, और वहाँ कोई जेन ज़ी का इशू नहीं है, वहाँ सैंक्शंस हैं, वहाँ हार्डशिप है, इकोनॉमिक हार्डशिप है, और लोग मारे जा रहे हैं, मुजाहिरे हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। सो यू नो दिस इज, ये चीज़ सब हम भी खौफजदा हैं इससे कि अगर यहाँ के हालात स्पिल ओवर कर गए, खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से लोग आ जाते हैं बाहर। सारी इकोनॉमिक सर्वेज जो हो रही है, जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, दे आर टेलिंग अ वेरी सॉरी सिचुएशन एंड अ हार्डशिप सिचुएशन। कल हम, इफ़ यू लाइक, आई कैन डिस्कस विद यू के इकोनॉमी का हाल क्या है, आम लोगों का हाल क्या है, रियल इनकम्स को क्या हुआ है, इन्फ्लेशन क्या है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या होगा आगे। आई कैन डिस्कस दिस विद यू एंड इट इज़ नॉट अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर। तो इसलिए यू नो दिस कंट्री इज स्टिल नॉट स्टेबल इन द सेंस। अच्छा। जब वॉलंटरी स्टेबिलिटी होगी, एक हस्बे मामूल सब चीज़ें चलेंगी, एक रूल ऑफ लॉ के तहत सब चीज़ें चलेंगी, विद इन लिमिट्स एंड बाउंड्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, फिर तो आप समझ सकते हैं ना कि राइट नाउ वी नो कि इस साल इलेक्शन होंगे, वो फेयर होंगे, उसके ऊपर एहतजाज नहीं होगा, एक नई गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, कौन सी आ सकती है, कैसे पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं विद चेंज ऑफ गवर्नमेंट, तो लोग अकॉर्डिंगली पीपल लीड देयर लाइव्स। मगर अभी तो वो क्लियर नहीं है ना, नथिंग इज क्लियर राइट नाउ, एवरीथिंग इज स्लाइटली आर्टिफिशियल। ठीक है सिर साहब, ये जो इकोनॉमी है इसके ऊपर तो हम कल सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अलबत्ता पॉलिसी स्टेबल होने की निशानदही कर रही है और वो कह रही है कि कुछ इशारे बेहतर हुए हैं, उस पर हम करेंगे इन डिटेल बात। लेकिन जैसे आप मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब जो पोस्टर बॉय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर साहब के बाद बने,
वो विजिट कर रहे हैं, पंजाब का विजिट करके गए, उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को एक खत भी लिखा है एहतजाजी, और उसके बाद 9 जनवरी को वो सिंध भी जा रहे हैं, कराची का भी विजिट करने जा रहे हैं। आप उनके पंजाब के विजिट को कैसे देखते हैं, कितना कामयाब रहा, किस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं, और सिंध का दौरा क्या पंजाब के दौरे से मुख्तलिफ होगा, क्या वो टाइम बाय कर रहे हैं या वो इन रियल टर्म्स कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के देखिए, साथ? लेट्स बी ऑनेस्ट, पंजाब का दौरा उनका इतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज काफ़ी रुकावटें उनके सामने खड़ी, उनकी भी उसमें खामियां हैं। फॉर एग्जांपल, जब वो असेंबली गए हैं, जी, पंजाब असेंबली, तो दे डिड नॉट फॉलो द रूल्स। तो वो भी तो है ना, दे आर ऑल्सो वेरी ट्रिगर हैप्पी। वो भी तो कोशिश उनकी ये है कि कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई ड्रामा हो जाए, कोई हेडलाइंस बने। अच्छा। वो भी कोई अमन के साथ और रूल्स के मुताबिक नहीं बिहेव कर रहे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी फिर नो रूल्स और नो अमन, उन्होंने भी उसी किस्म का फिर रुकावटें उनके लिए क्रिएट की हैं, लिटिल हेयर लिटिल हेयर लिटिल फूड हेयर, स्ट्रीट बंद कर दी, खाना तक नहीं खाने बहुत दिया। कुछ किया। तो इसलिए अब तो यहाँ तो ही डिडंट गेट अ फ्री हैंड, और ही आल्सो वाज नॉट इन, ही ओनली वांटेड अ फ्री हैंड टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। अच्छा। बिकॉज विदाउट दैट तो मजा कोई नहीं ना। वही होगा तो कोई बात बनती है ना। अगर वो आराम से आते हैं, उनको रेड कार्पेट दिया जाता है, हर जगह पे हैंडशेक्स होती हैं, जफ्फियाँ होती हैं, और छोटे छोटे जलसे कर लेते हैं, वो सारे लोग आ जाते हैं, तो मज़ा क्या आया? कोई खबरें तो नहीं बनी ना। खबरें तो बनती हैं अब जैसे बनी है, खड़ाक होना हाँ चाहिए खड़ा। कोई। तो अब ये है कि सिंध में वो जा रहे हैं जी। वहाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट विल बिलावल डू। ऐसा ही वेलकम होगा जैसे पंजाब में हुआ, मेरा जो ख्याल सर्द है, सा? हाँ, मेरा ख्याल है कि बिलावल और जरदारी साहब ने अपनी असेसमेंट की होगी कि इनका कितना सपोर्ट है पीटीआई का कराची में सिंध में। इनका ये असेसमेंट है कि सिंध के अंदर शायद इतना सपोर्ट नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर ये बाय रोड भी जाते हैं तो इनके लिए छोटे छोटे वहाँ हो सकता है, पर कोई बड़ी चीज़ ये वहाँ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। बिकॉज वहाँ की जो लॉयल्टीज़ हैं, सिंधी नेशनलिस्ट लॉयल्टीज़ हैं विद पीपल्स पार्टी, और काफ़ी वहाँ खिलाना पिलाना है, और अपने पक्के MPAs हैं उनके, MLAs हैं। मगर कराची की सिचुएशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कराची की सिचुएशन के अंदर PTI का भी वोट है, जमात इस्लामी का भी वोट है, MQM को भी छोटा मोटा वोट है, पीपल्स पार्टी का भी वोट है। अब वहाँ अगर ये पहुँच जाते हैं और सडनली ऐसे लगता है कि इन्हीं का वोट है और किसी का नहीं है, तो पीपल्स पार्टी तो उड़ गई ना। दे वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दैट। दैट मीन्स कि ओ। सो मेरा अपना ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हैज़ टू बी वेरी श्योर कि इनको अगर खुली छुट्टी दी जाती है तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता तो पीपल्स पार्टी तो ओके। इनफैक्ट वो ये कह सकते हैं, देखिए हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, हमने तो वो काम नहीं किया जो पंजाब वालों ने किया है, वो तो डरू थे। वहाँ तो वोट इमरान का है, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन रखा है सारा वक्त। अब तो वी आर सेफ एंड सिक्योर, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, आवर वोट बैंक इज इंटैक्ट। आ जाए पीपल्स PTI आती आ जाए। अब ये देखना ये है कि क्या वहाँ PTI का, अगर इनको फ्री हैंड दिया जाता है तो PTI का वोट निकलेगा कि नहीं, लोग निकलेंगे कि नहीं। 2018 के इलेक्शन में तो और अच्छे मेरा खासे अपना वोट ले ख्याल लिए है थे आयशा कि कराची के अंदर लोग निकलेंगे PTI के लिए। अच्छा, अगर ये मेरा ख्याल है, मेरे पास एविडेंस नहीं है, डेटा बेस्ड एविडेंस नहीं है, बिकॉज मौका नहीं मिला ना। तो वो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में निकलेंगे या हुब्बे PTI में? हुब्बे PTI में। अच्छा, ओके, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। यस, बिकॉज यू सी कराची में, वेल आई थिंक बोथ, बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी, वो तो है पीपल्स पार्टी को तो वहाँ कराची में पसंद नहीं किया जाता। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसकी वजह बैड वजह क्या, गवर्नेंस? कराची जो हाल है वो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी ने हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हशर हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है? कब से पीपल्स पार्टी रूल कर रही है और कराची का हशर है आपके सामने है। तो वो लोग तो यही कहते हैं ना कि जी गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है, कराची के लिए क्या किया है? अगर आप पीपल्स पार्टी वालों से पूछे, वो कहते हैं कि हमें वोट ही नहीं मिलता, वहाँ हम कर भी देंगे तो वोट नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ के जो एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स है और एंटी सिंधी पॉलिटिक्स है कराची शहर की, पश्तून है, सिंधी तो बहुत कम है ना, सिंधी स्पीकिंग, बेसिकली दे पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग एंड हर तरह के लोग वहाँ पर हैं। तो सिंधी स्पीकिंग तो बहुत कम लोग हैं कराची में। तो जो सिंधी नेशनलिज्म है वो वोट वहाँ नहीं है उसका कराची में। तो ये हो सकता है कि दे ऑल कम टुगेदर अंडर इमरान खान जी, तो फिर तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल्टरनेट। वो तो कराची शहर जो है इस वक्त डिवाइडेड है, प्रोबेबली सूट्स PPP। तो अगर वो स्वीप कर जाता है खान वहाँ तो मसला बन जाएगा PPP। तो इसलिए आई थिंक आई वांट टू सी कि पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होता है, उनका जो इंटेलिजेंस सोर्सेज है वो क्या कह रही हैं कि लोग अगर खुली छुट्टी दी जाए तो करेंगे लोग कि नहीं। मेरा ख्याल है खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी, दिस इज माय असेसमेंट। मेरा ख्याल है बड़े सटल तरीके के साथ खुली छुट्टी नहीं देंगे PTI।